हेलो गाइस, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं वॉइड मैथ्स। हाँ, तो आज दिस इज़ द 10th वीडियो ऑफ माय सीरीज़ इंटीग्रल कैलकुलस फॉर बीएससी मैथमेटिक्स। तो ये मेरा चैनल वॉइड मैथ्स है जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज जो हम टॉपिक्स करने वाले हैं बड़े यूज़फुल हैं, पेपस थ्योरम और मल्टीपल इंटीग्रल। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो आप प्रीवियस वीडियोस हमारे चैनल पे जाके या फिर आई टैब बटन आपको दिख रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारा जो पहला टॉपिक है पेपस थ्योरम, आइए देखते हैं ये क्या कहता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। इट कंटेन्स टू थ्योरम्स। मतलब यह जो पेपस थ्योरम है यह एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिंपल भाषा में मैंने लिखा है इट कंसिस्ट टू थ्योरम्स। यह दो थ्योरम को मतलब कंसिस्ट करता है। इसके अंदर दो थ्योरम्स होते हैं। पहला थ्योरम क्या है? थ्योरम फर्स्ट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया। जो पहला थ्योरम है वो कैलकुलेटिंग द एरिया कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारा फर्स्ट थ्योरम है वो एरिया कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है, लेट लेंथ एल, मतलब कोई एल लेंथ की अरे 3D है तो कैसे समझाएं इस पे। लेट एल लेंथ रिवॉल्विंग अराउंड द एक्सिस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस इज वाई। मतलब एल लेंथ की कोई लंबाई इस एक्सिस के चारों ओर घूम रही है और जो ये एक्सिस है इस एक्सिस से इसका दूरी वाई है। ठीक है, देन द एरिया इज ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 2 पाई वाई इंटू डी एल होता है। ये इसका सूत्र है। सूत्र आप देख लीजिए, इसी से हल होता है क्वेश्चन। और जो सेकंड थ्योरम है दैट द सेकंड थ्योरम इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम। और जो सेकंड थ्योरम है वो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, पेपस थ्योरम का सेकंड थ्योरम। तो क्या वॉल्यूम कैसे हम इसमें करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। लेट एन एरिया रिवॉल्विंग अराउंड द एक्सिस। अब इसमें लेंथ की बात कर रहा था, एल इज रिवॉल्विंग। इसमें क्या कह रहा है, एरिया इज रिवॉल्विंग ए। लेट एन एरिया रिवॉल्विंग अराउंड द एक्सिस, एक एक्सिस के अराउंड एरिया मतलब रिवॉल्व कर रहा है। देन द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस वाई, और उस डिस्टेंस जो है उस एरिया से उसका वाई है। एक्सिस और एरिया के बीच का डिस्टेंस वाई है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो क्या है कि वॉल्यूम, तब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 2 पाई वाई डी ए। इस प्रकार से इसका सूत्र होता है। इस सूत्र के हिसाब से हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं, इससे हम इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले थ्योरम की ओर। हमारा अगला थ्योरम है मल्टीपल इंटीग्रल, सॉरी, हमारा अगला टॉपिक है मल्टीपल इंटीग्रल। कि मल्टीपल इंटीग्रल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं मल्टीपल इंटीग्रल। जो अभी हम पढ़ सकते हैं, जो हमारे सिलेबस में है वो इस प्रकार से है, डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, डबल इंटीग्रल आप जानते हैं सरफेस के लिए यूज़ किया जाता है और ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और एक होता है हमारा नॉर्मल इंटीग्रल, जिसे हम लाइन इंटीग्रल भी कहते हैं। ठीक है, वो तो नॉर्मल होता है। इसमें क्या होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, तो कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। ट्रिपल में क्या होगा कि 3 इंटीग्रल्स होंगे, 3 वेरिएबल्स होंगे। डबल में क्या है कि 2 इंटीग्रल्स होंगे और इंटीग्रल साइन 2 होगा और 2 वेरिएबल होगा, इस प्रकार से। तो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है लिमिट। बस लिमिट मतलब समझ जाइए एक बार, लिमिट में गलती ना करें तो आराम से आप मल्टीपल इंटीग्रल के कैसे भी सवाल हैं आप आराम से हल कर सकते हैं। है वही सिंपल इंटीग्रल्स, जैसे हम नॉर्मल इंटीग्रल्स को हल करते हैं सेम वैसे ही है, लेकिन थोड़ी सी इसमें मतलब अलग है, डिफरेंस है, जो कि है लिमिट में। अब जैसे ये तीन तीन इंटीग्रल साइन देख रहे हैं आप, और इन तीनों की अलग अलग लिमिट्स हैं। अब इनको आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हम कौन सा लिमिट किस वेरिएबल के साथ लगाएं और पहले किसका करें, पहले क्या करें, तो बड़ा बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। तो बस यही कन्फ्यूज़न से बचे रहें तो आराम से आप मल्टीपल इंटीग्रल कर सकते हैं। तो लिमिट्स कैसे करनी है वही देखना है हमको। तो आइए देखते हैं कि लिमिट्स हम कैसे रखते हैं और कैसे वेरिएबल्स को रखते हैं, तब हम इस एग्जाम्पल पे पढ़ेंगे। पहले उसको समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन में हम कैसे करेंगे, ये ट्रिपल इंटीग्रल का फंक्शन है आई इज इक्वल्स टू। अब इसमें हम लिमिट कैसे प्रूव करें, लिमिट कैसे रखें और वेरिएबल्स को किसके किसके साथ लें, उसकी बात हम करेंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है,
पहले तो हम इस तरफ से शुरू करते हैं, इंटीग्रल करना इस तरफ से शुरू करते हैं। तो पहले ये हमको मिलता है, तो इस इंटीग्रल में अगर आप देखें लिमिट 0 to 4 - 2x - 2y। अब इसमें देखिए 3 वेरिएबल्स हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल है तो जाहिर सी बात है 3 डायमेंशन को होगा, 3 डायमेंशन होगा तो मतलब z y और x एक्सिस तीनों होंगे, तीनों का इंटीग्रल होगा तीनों के रिस्पेक्ट में। अब dz भी है, dy भी है, dx भी है और करना इसी का है, लेकिन तीनों के रिस्पेक्ट में करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखिए कि जैसे इसमें x है y है लेकिन z नहीं है, ठीक है। पहले तो इधर से शुरू करते हैं, पहला पॉइंट तो ये नोट कर लीजिए कि इस तरफ से शुरू करते हैं। अब ये पहला देखते हैं। अब पहले में क्या है कि इधर हम देखते हैं कि ये 0 है नीचे वाला, और अपर लिमिट जो है 4 - 2x 2y है, तो इसमें x और y है बट z नहीं है, तो ये जो होगा ये z का होता, ये इसके साथ z वाला लगेगा। मतलब यहाँ तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने z लिखा है, सॉरी ये x है ये z है, हाँ तो z लिखा है मैंने। तो वैसे यहाँ पे x था क्वेश्चन में और यहाँ पे z था, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे z था, यहाँ पे x था, तभी तो हम थोड़ा सा आपको समझा सकते हैं कैसे बदला। तो देखिए ये z का हो गया। अब अगर z का हो गया तब z इधर आ जाएगा, तब इसके साथ हो जाएगा, यहाँ पे z हो जाएगा। देखिए अभी आपको बताते हैं। तब जैसे इसको करना है ना, तो अब ऐसे करेंगे आप 0 to 2 0 to 2 - x, ये हो गया 0 to 4 - 2x - 2y। अब इसमें x एंड y है तो ये z का लिमिट हो गया, मतलब z वेरिएबल इसमें आएगा। तब क्या करेंगे आप 2x के साथ dz वाला लेंगे, मतलब अब ये और ये अलग एक नॉर्मल इंटीग्रल हमारा हो गया। आप देख रहे हैं ये नॉर्मल इंटीग्रल में बदल गया। इनकी मतलब बातें आप छोड़ दीजिए, पहले पहले आप इसे देखिए, आप ये नॉर्मल इंटीग्रल हो गया। अब इसमें देखिए x का है, तो x का रहता है तो हम y का कहते हैं। अगर x है तो वो y का लिमिट होता है, y है तो x का होता है, तो x है तो ये y का लिमिट हो गया। अब बीच वाले में dy लिखेंगे, ये फिर नॉर्मल। अब इसको जब करेंगे सॉल्व तो कोई वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को फिर इसमें रखेंगे तो फिर नॉर्मल इंटीग्रल बन जाएगा। उसके बाद ये जो बचता है वो x का होता है, जो बचता है लास्ट में जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होते वो x का होता ही है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में dx होगा, तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो फिर dx वाला नॉर्मल आ जाएगा। तो इसी प्रकार आता जाएगा, जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे मतलब आते जाएंगे, नॉर्मल होते चला जाएगा आपका इंटीग्रल। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि इसमें देखते हैं x एंड y है, z नहीं है तो z का ये वेरिएबल z के साथ होगा। इसमें देख रहे हैं x है तो y के साथ होगा, और अगर y है तो z के साथ होगा। इसमें कुछ नहीं है तो x के साथ होगा, जहाँ कुछ ना रहे वहाँ x के साथ होगा। तो इस प्रकार से हम हमारा जो यहाँ पे x dx dy dz था, इसका सीक्वेंस बदल गया, ये हो गया dz dy dx, dz इस वाले के साथ, dy इस वाले के साथ और dx इस वाले के साथ, ठीक है। तो आइए अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो देखिए हमने ऐसे ही कर लिया सीक्वेंस में से। यहाँ पे क्या था, dx था, यहाँ पे dy, यहाँ पे dz। अब इसका सीक्वेंस चेंज हो गया लिमिट के कारण, ये dz के साथ अब इसका होगा, dy के साथ फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका होगा, और सबका सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में इसका होगा dx के साथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू z, तो क्या आएगा, ये दोनों लिमिट तो ऐसे ही रहेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 2x और 1 का होता है z। अब ये लिमिट हमारी लग गई अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट 0 to, यहाँ पे dy/dx ये बाहर हो गया। अब देखिए हम सिर्फ इसी को इंटीग्रेट किए और सभी को ऐसे साइड साइड में रख दिए। अब इसको करने पे क्या आएगा हमारा 2x। अब इस पे अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है तो उसकी कोई मतलब ही नहीं है। अपर लिमिट रखेंगे 4 - 2x - 2z dy/dx, अपर लिमिट इसमें z की जगह रखेंगे। अब क्या करेंगे, अब सिंपली इसको अंदर गुणा कर देंगे, ठीक है। अब ये दोनों लिमिट्स हमारी वैसे ही चल रही हैं, अब इसको ऐसे गुणा करेंगे इसमें डायरेक्ट, 2x मतलब 8x हो गया 2 × 4, और इससे हो गया 4x², यहाँ पे इससे गुणा हुआ तो ये हो गया 4xy। अब ये हो गया dy × dx। अब यहाँ तक हमको dz वाला हमने खत्म कर दिया, dz का इंटीग्रेशन हमने कर दिया। अब dz का खत्म हो गया फंक्शन, अब सिर्फ dy/dx और dy और dx का है। अब क्या करेंगे, हम dy का करेंगे। इसमें x का है तो ये y का लिमिट होगा, तो ये y का वेरिएबल इसके साथ होगा। अब y वाला करेंगे, y वाला कैसे करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। अब फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y का लिमिट है ना, यहाँ पे x है।
तो ये y का है। अब इसको y के लिमिट मतलब रेस्पेक्ट में करना है, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा हमारा इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू लिमिट 0 to 2। अब ये वाला इंटीग्रेशन बैठ गया क्योंकि इसको कर दिए। अब इसमें करने के बाद 8xy माइनस 4x² इसका करेंगे तो, और इसका करेंगे तो 4x और y का हो जाएगा y²/2। ठीक है, यहाँ तक इंटीग्रेशन हमने किया। अब सिंपल सा इसी को हमने उठा के यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख दिया, और यहाँ पे हो गया हमारा dx। अब आगे देखते हैं, आगे होगा i इज इक्वल्स टू लिमिट इंटीग्रेशन 0 to 2। अब यही वाला बचा हमारा dy वाला भी हल हो गया है। हल कैसे हो गया, 8x, अब उसमें अपर लिमिट हमने अपर लिमिट जो हमारी थी 2 - x थी और लोअर लिमिट 0 थी, तो 0 रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि लास्ट में -0 होगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। सिर्फ 2 - x हम रखेंगे अपर लिमिट की जगह, तो 2 - x रखने पर हमको ये मिलता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपली इसको अंदर गुणा कर देंगे। 8 दूनी 16x, फिर 8x², फिर 8x², फिर 4x³ माइनस 8x माइनस 2x² प्लस 8x²। 8x² से 8x² कट गया, ये हमको मिल गया dx का फंक्शन। अब ये नॉर्मलाइज होता चला जा रहा है, अब ये फिर नॉर्मल हो गया। इसको और थोड़ा सा शॉर्ट में लिख सकते हैं नॉर्मल करके, इस प्रकार से इंटीग्रेशन 0 to 2। ठीक है, अब 2x³ माइनस 8x² प्लस 8x इंटू dx। अब देखिए सिर्फ नॉर्मल एक इंटीग्रेशन बचा है। तो इस प्रकार से अगर आप हल करते जाएंगे और वेरिएबल्स को सही तरीके से लेंगे, लिमिट्स को सही तरीके से लेंगे, तो आराम से आप ट्रिपल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल को हल कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल इंटीग्रल की तरह है, बस थोड़ा सा लिमिट और वेरिएबल का ध्यान रखना है कि किसको किसके साथ लेना है। अगर एक्स वाई है तो जेड को लेंगे, और अगर एक्स है तो वाई को लेंगे, वाई है तो जेड को लेंगे, और अगर कुछ नहीं है, कांस्टेंट है लिमिट, तो उस समय हम एक्स को वेरिएबल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से करते हैं। तो अब यहाँ पे आ गया हमारा नॉर्मल वाला। अब नॉर्मल वाले को आप जानते हैं कैसे करना है। ठीक है, ये 2 हमने इसमें कॉमन कर लिया, 2 कॉमन करने के बाद इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब यहाँ पे 2 तो कॉमन ही हो गया, x³ का क्या होगा, x⁴ इंटू बाई 4। यहाँ पे फिर 2 कॉमन हो गया, यहाँ 4 बचा तो 4 का इंटू में रख लिया। x² का क्या होता है, x³ यहाँ पे 4 बचा, 4 लिख लिया, प्लस अब x क्या किया, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2। उसके बाद लिमिट हमने रख दी 2 and 0। अब यहाँ पे 0 है तो लोअर लिमिट कोई बात ही नहीं होगी, अपर लिमिट रखना है सिर्फ। अपर लिमिट इसमें रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 इंटू, अब यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 16 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को 4 से काटेंगे तो 4 बचेगा। यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 4/3 दोनों को गुणा। यहाँ पर भी 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा। यहाँ पे होगा 4 तियाँ 12, ये इधर 4 तियाँ 12 हो रहा है, इधर 8 त्रिक 24 हो रहा है, तो 12 में से 24 गए, सिर्फ यहाँ 12 बच रहा है। 8 चौक 32 ये हो रहा है। यहाँ पे समझिए, इसका मैंने इधर गुणा किया, ये 24 हो गया, इसका इधर किया, ये 12 हो गया। 24 में से 12 गए क्योंकि ये माइनस में है ना, 24 में से 12 गए, यहाँ पे बचा 12, यहाँ पे 32 - 3, एक सेकेंड, इसको जोड़ दिया 8 4 12, इसको इधर गुणा कर दिया 32। अब ये 12 - 32/3, तो फिर इधर गुणा किया, 12 तियाँ 36, 36 में से 32 गए 4, 4/3। अब 2 बाहर है, 4/3 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 8/3। फाइनल आंसर हमको ये मिलता है। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर, यही हमको ज्ञात करना था। तो 8/3 निकालने के लिए हमने कितनी मगजमारी की। ठीक है देखिए यहाँ से, तो ट्रिपल इंटीग्रल नॉर्मल इंटीग्रल की ही तरह है, बस आपको लिमिट्स और कांस्टेंट, लिमिट्स और वेरिएबल्स का ध्यान रखना है कि बस कौन सी लिमिट के साथ कौन सा वेरिएबल लगेगा। इसका अगर आपको ध्यान हो गया, लिमिट्स एंड वेरिएबल्स का, तो आराम से आप डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल आराम से आप लगा सकते हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्ट की, कोई थियरी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे, अगर यहाँ पे x एंड y का है तो ये z का फंक्शन होगा, x का है तो y का होगा, y का है तो z का वेरिएबल होगा, और यहाँ पे अगर कांस्टेंट है तो x का, ऑब्वियस सी बात है x का होगा, y एंड z का नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से करते जाएंगे और नॉर्मल करते चले जाएंगे तो हमको एक नॉर्मल लास्ट में मिल जाएगा इंटीग्रेशन, उसको हल करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर प्रीवियस वीडियोस आपको देखनी हो तो आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और हाँ गाइज, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कीजिए, हम उस पर सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। तो बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।